सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना, आपकी संस्कृत अध्यापिका। इस कोरोना महामारी में मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको विदित है, आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो चुका है। आपको विद्यालय की ओर से गृह कार्य दे दिया गया है। तो संस्कृत विषय में भी जो गृह कार्य दिया है और वो मैं आप लोगों को आज समझाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आपको वो गृह कार्य करना है। तो संस्कृत विषय में 4 विषय हैं, जिसमें पहला है कि कालिदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी है आपको संस्कृत भाषा में। दूसरा, देव पुल्लिंग के शब्द रूप और मति स्त्रीलिंग के शब्द रूप लिखने हैं। उसके बाद अस माने होता है होना, इसके धातु रूप लिखने हैं आपको लट लकार, लेट लकार और लंग लकार में, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में। इसके बाद एक संस्कृत प्रश्नोत्तरी भी है, वो आपको करनी है। ये संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, जिसके उत्तर आपको ढूंढने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये गृह कार्य होगा और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको आपका गृह कार्य करना है। वैसे तो समस्त गृह कार्य आपको आपकी कक्षा कार्य पुस्तिका में ही करना है, यानी क्लास वर्क कॉपी में करना है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है, आपका क्लास वर्क कॉपी अभी आपके पास नहीं है, तो आप कुछ पुरानी कॉपीज के पेजेस निकालकर आप उसमें काम कर सकते हैं। और जब आपके पास कॉपी हो तो आप उसमें उसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं है तो फिर पुराने जो भी कागज पड़े हैं, कलर पेपर पड़े हैं, कुछ किसी भी तरह का कोई भी पेपर पड़ा है तो आप उसमें वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप दिखा देती हूँ आप लोगों को किस प्रकार से आपका कार्य करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, पहला जो कार्य है वो है आपका कालिदास का जीवन परिचय। ठीक है, तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि हैं और उनको आदि कवि भी कहा जाता है। तो कालिदास का जीवन परिचय लिखना है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनका एक छोटा सा सारांश, जीवन का सारांश लिखना है। तो आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जिस प्रकार से मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है उस प्रकार से आपको सारा लिखना है। और इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं भी लिखनी है। तो उनकी जो जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको आपको लिखना है। जैसे सबसे प्रसिद्ध उनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी प्रकार की और भी उनकी रचनाएं हैं, तो वो भी आपको रचनाएं लिखनी है संस्कृत भाषा में। उसके बाद दूसरा आता है देव। देव के आपको शब्द रूप लिखने हैं पुल्लिंग के, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने आधे लिखे हुए हैं, आपको पूरे लिखने हैं यहाँ तक। ठीक है, संबोधन तक। ये आप लोगों को आपकी पुस्तकों में मिल जाएगा, आप उसमें से ढूंढेगा, सबको मिल जाएंगे। और मति यानी स्त्रीलिंग, तो ये आपको, ये पुल्लिंग है देवा और मति स्त्रीलिंग, तो ये आप दोनों को लिखना है। आपको दोनों के शब्द रूप लिखने हैं, पुल्लिंग के भी और स्त्रीलिंग के भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरा लिखना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है तृतीय विभक्ति में देव को क्या कहेंगे, फिर द्विवचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा, तो ये पूरा आपको संबोधन तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अस धातु रूप। अस माने होता है होना और इसका धातु रूप है तो लट लकार मैंने लिखकर बताया हुआ है आपको, जैसे अस्ति स्था संति, असी स्था सत और अस्मि स्वा स्मा। ठीक है, और उसके बाद इसके लट लकार के रूप भी और लंग लकार के रूप भी। तो लट लकार यानी भविष्यत काल और लंग लकार यानी कि भूतकाल, ये वर्तमान काल में लिखे हुए हैं इसके रूप। और इसी प्रकार से आपको लट लकार और लंग लकार के भी रूप लिखने हैं। और ये सब भी आप लोगों को आपकी किताबों में मिल जाएगा, आप इसको ढूंढिएगा। इसके बाद हमारा आता है संस्कृत प्रश्नोत्तरी। जैसे संस्कृत साहित्य के आदि काव्य का नाम बताइए। आदि काव्य, आदि का मतलब होता है पहला। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रश्नोत्तरी दे रखी है मैंने। 20 प्रश्न दिए हुए हैं संस्कृत में, तो आप लोगों उन 20 प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर लिखने हैं। जैसे आप लिखेंगे आप इसी प्रकार से, पहले प्रश्न, फिर उसका उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, फिर उसका उत्तर। तो इस प्रकार से आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे, 20 प्रश्नों के उत्तर। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको समस्त कार्य, आपका गृह कार्य जो है वो आपको आपकी कार्य पुस्तिका में करना है, कक्षा कार्य पुस्तिका में करना है। और यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे पेपर्स में वगैरह में कर सकते हैं और उनको फिर जब आपकी कॉपी आ जाए तो उसमें आप पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे जितना भी गृह कार्य दिया है मैंने, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको ये गृह कार्य करना है। धन्यवाद।